हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से जीके जीएस के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जीके के टॉप 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर पे आधारित और कुछ नए भी क्वेश्चन हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन करेंगे बहुत ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? ऑप्शन है 1757 से 1767 तक। ऑप्शन बी है 1764 से 1793 तक। ऑप्शन सी है 1765 से 1772 तक। और ऑप्शन डी है 1760 से 1793 तक। तो इसमें पूछे बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? तो ये चला था 1765 से 1772 तक, इसलिए वन का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड कर्जन। तो इसमें पूछते हैं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलेजली, लॉर्ड ऑकलैंड या लॉर्ड वेटिंग। तो इसमें पूछ रहे भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड डलहौजी, इसलिए लॉर्ड डलहौजी हो, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किसके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध का नवाब और नेपाल। तो ये पूछा सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किसके बीच संपन्न हुई थी? तो ये संपन्न हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच, इसलिए 4 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ पे हुई थी? ऑप्शन है मैसूर, कुग्र, श्रीरंगपट्टनम या वांडीवास। तो ये पूछे टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ पे हुई थी? तो ये श्रीरंगपट्टनम में हुई था, इसलिए 5 का होगा ऑप्शन सी, श्रीरंगपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोडियार डैश डैश के शासक थे? ऑप्शन है मैसूर रियासत, ट्रावणकोर, विजयनगर या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे हैं वाडवेर के शासक कौन थे? तो ये थे मैसूर विरासत, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए, मैसूर रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था? ऑप्शन ए है आर्थिक, ऑप्शन बी है राजनीतिक, ऑप्शन सी है धार्मिक और ऑप्शन डी है मनोवैज्ञानिक। तो ये पूछ रहे हैं अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था? तो ये आर्थिक क्षेत्र में, इसलिए 7 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? ऑप्शन है साइमन आयोग प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना या क्रिप्स प्रस्ताव। तो इसमें पूछ रहे भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित हुआ था? तो ये हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत, इसलिए 8 का होगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी वर्ष 1865, 1867, 1885 या 1887 में। तो ये पूछ रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1885 में, इसलिए 9 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे? ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, दोनों ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से या ऑप्शन डी है पंजाब से। तो ये पूछा अधिकतम नरमपंथी नेता थे? तो ये शहरी थे, इसलिए 10 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे? ऑप्शन है पी मित्रा, लाला हरदयाल, बीजी तिलक या बिपिन चंद्र पाल। तो इसमें पूछ रहे गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? तो ये थे लाला हरदयाल, इसलिए 11 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़ीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? जम्बेंजी, नील, जैरे या नाइजर।
तो इसमें पूछ रहा है कड़ीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो यह है जेम्बेंजी नदी, इसलिए 12 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? ऑप्शन ए है कैस्पियन सागर, अरब सागर, सुपीरियल झील या बेटी विक्टोरिया न्यावाजा। तो इसमें पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से विश्व की कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो ये है सुपीरियल झील, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी, ऑप्शन जाएगा सी। सबसे बड़ी झील पूछ रहा है विश्व की, तो ये होगा सुपीरियल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? विक्टोरिया, सुपीरियल, बैकाल या मिशिगन। तो इसमें पूछ रहे विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो ये है सुपीरियल, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील ये है सुपीरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? ऑप्शन ए है टिटिकाका, विक्टोरिया, बैकाल या मृत्य सागर। तो इसमें पूछ रहे कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो ये है बैकाल झील, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। गहरी पूछ रहा है तो बैकाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, अरब सागर, वान झील या मृत्य सागर। तो इसमें पूछ रहा है विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? तो विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील ये होगा वान झील, इसलिए 60 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? मृत्य सागर, कैस्पियन सागर, वान झील या अड़ल सागर। तो ये पूछ रहे विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो ये है कैस्पियन सागर, इसलिए 70 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्टोरिया झील अवस्थित है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, बोल्विया, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया या पूर्वी अफ्रीका। तो इसमें पूछ रहा है विक्टोरिया झील अवस्थित है, तो ये अवस्थित है पूर्वी अफ्रीका में, इसलिए 80 का होगा ऑप्शन डी। विक्टोरिया झील ये पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैस्पियन सागर स्थित है रूस और ईरान के बीच, सऊदी अरब और मिस्र के बीच, मिस्र और लीबिया के बीच या लीबिया और इजराइल के बीच। तो इसमें पूछ रहा है कैस्पियन सागर स्थित है, तो ये स्थित है रूस और ईरान के बीच, इसलिए 90 का होगा ऑप्शन ए, रूस और ईरान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? पूछ रहा है कैस्पियन सागर, बैकाल सागर, ग्रेट साल्ट लेक या वान झील। तो इसमें पूछ रहे हैं कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है, पूछ रहे इसमें, तो ये है बैकाल झील, इसलिए आप क्योंकि बैकाल गहरी झील है, बाकी सब खारे पानी की झील है, इसमें नहीं पूछ रहे, तो 20 का होगा ऑप्शन बी, बैकाल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन है तंजानिया, कीनिया, युगांडा, ऑप्शन बी है कीनिया, इथियोपिया, सूडान, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है तंजानिया, जिम्बाब्वे, जायरे और ऑप्शन डी है कीनिया, तंजानिया और मोजाम्बिक। तो इसमें पूछ रहे विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तो ये स्थित है तंजानिया, कीनिया और युगांडा के मध्य स्थित है, इसलिए 21 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन ए है फिनलैंड, थाईलैंड, नीदरलैंड या आयरलैंड। तो ये पूछ रहे निम्नलिखित में से किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फिनलैंड को, इसलिए 22 का होगा ऑप्शन ए, फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? वो योमा, स्टेलनी, एंजिल या नियाग्रा। तो ये पूछ रहे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो ये है विश्व का सबसे ऊंचा पूछ रहे, तो ये है एंजिल जलप्रपात, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी, तो होगा एंजिल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात किस देश में है? तो इसमें पिछले क्वेश्चन में पूछा था सबसे ऊंचा, तो ये एंजिल होगा, और ये पूछा सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है, ये पूछ रहा है इसमें, तो ये स्थित है वेनेजुएला में, इसलिए 24 का होगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है अमेजन, ओरेनोको, कैरोनी या पराना, यहाँ पमाना होगा। तो ये पूछ रहा है एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है कैरोनी पे, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। 25 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? ऑप्शन है कोलोरेडो, मिसिसिपी, सेंट लॉरेंस या जेम्बेंजी। तो ये पूछ रहे नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? तो ये स्थित है नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पे पूछ रहे, तो ये है सेंट लॉरेंस, इसलिए 26 का होगा ऑप्शन सी, सेंट लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन ए है अमेजन, मिसौरी, सेंट लॉरेंस या जेम्बेंजी। तो ये पूछ रहे विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो ये है जेम्बेंजी नदी से, इसलिए 27 का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियाग्रा प्रपात है यूनाइटेड किंगडम में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में या यूएसए में। तो ये पूछ रहे नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये है यूएसए में, इसलिए 28 का होगा ऑप्शन ए, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेज नहर जोड़ती है, ऑप्शन ए भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, लाल सागर को हिंद सागर से या भूमध्य सागर को हिंद महासागर से। तो ये पूछ रहे स्वेज नहर जोड़ती है, तो ये जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, इसलिए 29 का होगा ऑप्शन ए, भूमध्य सागर और लाल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए है 1854, 1869, 1874 या ऑप्शन डी है 1896 में। तो ये पूछ रहा है स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1869 में, इसलिए 30 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका या अफ्रीका। तो इसमें पूछ रहा है सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? तो ये है अफ्रीका, इसलिए 31 का होगा ऑप्शन डी। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है ये अफ्रीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है, ऑप्शन ए है आशा तांत्रिक, केप अगुलहास, केप टाउन या नेटाल। तो इसमें पूछ रहा है अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये है केप अगुलहास, इसलिए 32 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस द्वीप में है? एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका या अफ्रीका। तो इसमें पूछ रहे विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह है यूरोप में, इसलिए 33 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? ऑप्शन ए है 10वां भाग, 5वां, 1/3 या 6ठा। तो ये पूछ रहे पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग पे रेगिस्तान है? तो ये है 1/3 पे, इसलिए 34 का होगा ऑप्शन सी, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीन नदी कहाँ बहती है? ऑप्शन है मिस्र में, फ्रांस में, जर्मनी या पोलैंड। तो इसमें पूछ रहे सीन नदी कहाँ पे बहती है? तो ये बहता है फ्रांस में, इसलिए 35 का होगा ऑप्शन बी, सीन नदी फ्रांस में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील नदी कहाँ गिरती है? ऑप्शन है काला सागर में, भूमध्य सागर में, लाल सागर में या कैस्पियन सागर में। तो ये पूछ रहे नील नदी कहाँ पे गिरती है? तो ये गिरती है भूमध्य सागर, इसलिए 36 का होगा ऑप्शन बी। नील नदी कहाँ गिरती है? तो ये भूमध्य सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? ऑप्शन है कैस्पियन सागर में, मृत्य सागर, भूमध्य सागर या लाल सागर। तो ये पूछ रहा है जॉर्डन नदी कहाँ पे गिरती है? तो ये गिरती है मृत्य सागर में, इसलिए 37 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पद्मा, मेघना, दिहांग या नारायणी। तो ये पूछ रहे गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता था? तो ये पद्मा के नाम से जाना जाता है, इसलिए 38 का होगा ऑप्शन ए, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है मिसिसिपी, अमेजन, नील या डेन्यूब। तो इसमें पूछ रहे हैं विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी तो ये है अमेजन, इसलिए 39 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया है भौगोलिक नाम डाउन्स, वेल्डज, स्वाना या प्रेयरी। तो इसमें पूछा है ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, तो इसे हम लोग डाउन्स कहते हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को हम लोग डाउन्स कहते हैं, इसलिए 40 का होगा ऑप्शन ए डाउन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाना घास भूमियाँ पाई जाती है, ऑप्शन ए है मध्य एशिया में, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी मध्य अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में। तो ये पूछा है स्वाना घास भूमियाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है उत्तरी मध्य अफ्रीका में, इसलिए 41 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज है, हीरा, कोयला, जिप्सम या सोना। तो ये पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज है, इसमें कौन खनिज है पूछ रहे हैं, तो ये है सोना, इसलिए 42 का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश बड़ी मात्रा में लौह अयस्क का आयात करता है, ऑप्शन ए है भारत, जर्मनी, जापान या ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें पूछ रहे हैं कौन सा देश बड़ी मात्रा में लौह अयस्क का आयात करता है, तो ये है जापान, इसलिए 43 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक देश हैं जायरे और जिम्बाब्वे, गिनी और जमैका, भूतपूर्व सोवियत संघ और चीन, यूएसए एवं कनाडा। तो इसमें पूछे बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है, तो ये है गिनी और जिम्बाब्वे, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है, कांगो, जिम्बाब्वे, कीनिया या तंजानिया। तो इसमें पूछ रहा है अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश कौन सा है, तो ये है कांगो, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा देश टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है, मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन या बोल्विया। तो इसमें पूछ रहा है कि विश्व का कौन सा देश टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो ये है चीन, इसलिए ऑप्शन जाएगा अब 46 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक है जायरे, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या न्यू कैलिडोनिया। तो इसमें पूछ रहे हैं विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक कौन सा है, तो ये है जायरे, इसलिए 47 का होगा ऑप्शन ए जायरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में निकेल का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा है, फिलीपींस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत। तो इसमें पूछ रहे विश्व में निकेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो निकेल का पूछ रहे तो ये फिलीपींस होगा, इसलिए 48 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन घाटी अवस्थित है स्कॉटलैंड में, कैलिफोर्निया, स्वीट आल्प्स या न्यू इंग्लैंड में। तो ये पूछ रहे सिलिकॉन घाटी अवस्थित है, तो ये है कैलिफोर्निया में, इसलिए 49 का होगा ऑप्शन बी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, संसार में जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, चीन, ऑस्ट्रेलिया, पेरू या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये पूछ रहे संसार में जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये है पेरू, इसलिए 50 का होगा ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा, और जितने भी लोग चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।